अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं संजय इस्लामिक चैनल। माशाअल्लाह शाबान का महीना गुजर रहा है और हफ्ते 10 दिन में रमज़ान भी आ जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं कलाम शरीफ से मुतल्लिक़ चंद बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस माह में कलाम शरीफ की तिलावत का सवाब तो हर रोज़ है, हर हरफ पर नेकियां हैं और 10-10 नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम जो है 3 हरफ हो जाए, इस पर 30 नेकियां हो जाती हैं। इसके तिलावत के सिलसिले में मैं बड़ा कंफ्यूज था कि हमें तो बाकायदा पढ़ने आता नहीं है। इंग्लिश स्कूल में रहे, शुरू में कलाम शरीफ ख़त्म हुआ, बस वही असासा रहा। तो बाद में ख्याल आया कि नहीं, को रोज़ाना पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा जब हमें मालूम हुआ कि जो ठहर के पढ़ता है उसे दोहरा सवाब है, तो हमको बड़ी खुशी हुई कि भाई मुझे बाकायदा पढ़ने नहीं आता है, हम ठहर के पढ़ते हैं, रवानी के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो पता चला कि नहीं, इसमें दोहरा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम बाकायदा पढ़ना ना भी जानते हैं, ठहर के पढ़ते हैं, मगर इसके कारी नहीं है, इसके आलिम नहीं है, तब भी हम तिलावत करें। ऐसा उसूल बना लें कि महीना में एक ख़त्म हो जाए, और नहीं तो कम से कम साल में एक ख़त्म तो होना ही चाहिए। बहरहाल हर हरफ पर नेकी है और अलिफ लाम ऊपर 30 नेकियाँ हो जाती हैं मिला जुला करके। और रमज़ान के महीना में इस तरह से अगर उसे मल्टीप्लाई किया जाए कि सवाब बढ़ जाता है, 70 गुना 700 गुना, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सवाब कमाने का जो मौका है, नेकी कमाने का जो मौका है, अजर कमाने का जो मौका है, इसे हाथ से न जाने दें और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और तरावी का भी अहतमाम करें। तरावी खुद ख़त्म का सवाब आपको देती है, साथ साथ नमाज का भी सवाब देती है, क़यामुल लैल का भी उसमें सवाब। तरावी बाकायदा खुद देखने में मतलब तरावी है, लेकिन इसमें क़यामुल लैल भी हो जाता है, ख़त्म कुरान भी हो जाता है और हमें रात के जागने का भी सवाब मिल जाता है। कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तो एक्स्ट्रा ऐशा के बाद तो जागे जाते हैं, इसका भी सवाब हमको मिल जाता है। इसलिए तरावी का भी एहतमाम करें, कलाम शरीफ के दिन के हिस्से में तिलावत का भी एहतमाम करें। अगर नहीं पढ़ने आ रहा है, रवानी से नहीं पढ़ सकते हैं, तो ठहर के पढ़ सकते हैं, तो उसमें दोहरा सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, चंद बातें ये है कि जुमा के रोज़ चंद सूरतों का सवाब है, ज़्यादा हो जाता है। सूरह जुमा की तिलावत करना चाहिए और सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। और वक्त भी मुक़र्रर के हिसाब भी है। ज़ोहर के बाद सूरह फतह की तिलावत करनी चाहिए, असर के बाद सूरह नबा की तिलावत करनी चाहिए, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत। सबके अलग अलग फजीलत है। किसी में है कि रात भर नमाज़ पढ़ने का सवाब, किसी में है कि कभी रिस्क में कमी नहीं होगी। सूरह वाक़िया के जो मगरिब के बाद तिलावत करेगा तो कभी रिस्क में कमी ना होगी। सूरह कहफ का है कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक नूर रहता है, जो फिर कब्र में ट्रांसफ़र होगा, उसके कब्र में कोई अज़ाब नहीं होगा, नूर ही नूर होगा, अंधेरी जगह ना होगी। सूरह कहफ पर नहाने की कब्र अंधेरी नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें उससे मैदान हशर भी मिल जाए, उसका चेहरा नूर की तरह चमकेगा। और सूरह मुल्क का यह है कि उस वक्त तक ये सिफारिश करती रहती है अपने पढ़ने वाले की, जब तक उसे बख्श न दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से बहुत सारे सूरह के सवाब। सूरह यासीन का फजर में पढ़ने का सवाब है। सूरह रहमान फबैया अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान अगर पढ़ने जब दिन में 15 दफ़े, तो दिन भर पूरा दिन इंशाअल्लाह ताला अच्छा करे, जिसमें अल्लाह के हर नेमत का हम शुक्राना अदा कर देते हैं। तो लिहाजा आने वाले रमज़ान में जहाँ तक ज़्यादा हो सके कलाम शरीफ की तिलावत करें। ना पढ़ सकते हैं तो ठहर के पढ़ते हैं, तो जान जाएगा ठहर के पढ़ने में दुगना सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जज़ाकल्लाह खैरा।